राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 31 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण आधा स, उसके साथ पूरा व, स्व स्व, ध पूरा ध, म के ऊपर आधा र, ध के साथ धर और म पूरा है, म में अमिक्स करेंगे धर्म, स्वधर्म, म में अमिक्स करते हुए मपी, चा वी के साथ आधा क, चावेक, आधे श षटकोण के साथ य पूरा श, चावेक्ष्य, आधा क और आधा श ये दोनों मिलकर आधा क्षत्रिय बनाएंगे। क्योंकि क्षत्रिय पूरे का अर्थ क्या होता है, आधा क और श से षटकोण पूरा। जब क्षत्रिय आधा है तो श से षटकोण जो पूरा होता है वो भी यहाँ पर आधा हो जाएगा। तो इसलिए आधे क को अपने वे के साथ करा और आधे श को य के साथ किया, चावेक्ष्य। पहला चरण ध्यान से फिर से करेंगे, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। दूसरा चरण न में अमिक्स करेंगे, न वी क पूरा विक, मात्रा के अंदर म आधा है उसको क के साथ करेंगे विकम, प पर ई की मात्रा विकम पितु, म पूरा म में अमिक्स करते हुए ह के ऊपर जो आधा र है उसको म के साथ पढ़ेंगे मर, ह में अमिक्स करना है मर हसी। दूसरा चरण फिर से न विकम पितु मर हसी, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, विकम पीतु नहीं करना, पितु है, ठीक है, सारी मात्राएं छोटी है। पहला और दूसरा चरण साथ में, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम पितुमर्हसि। तीसरा चरण ध पूरे के साथ आधा र, धर, म आधा या पूरे के साथ आधा द, धर्म्याद। देखो ये शब्द ध्यान देना है। और फिर धी, धर्म्याधि, द ध और धर नहीं है, धर है, इसलिए इसको 3 बार विच्छेद करके 3 अलग अलग शब्दों के साथ लिखा है। कैसे, धर्म्याधि। यू के बाद में द है आधा, तो यू के साथ द से दवात वाला आधा पढ़ेंगे युद्ध, और ध से धनुष पूरे पर आके मात्रा युद्धाच, युद्धाच। श्रे का अर्थ हुआ छ आधा और र पूरे पर एक की मात्रा श्रेयो, यो के बाद में अवग्रह लंबा खींचना है, श्रेयो, आधे न के साथ य पूरा और आधा त, न्यत, श्रेयोन्यत। तीसरा चरण फिर से, धर्म्याधियुद्धा श्रेयोन्यत। चौथा चरण क्ष, क्षत्रिय का अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा, क्षत्रिय, य पूरा, य में मिक्स करेंगे क्षत्रिय, फिर आधे स के साथ य पूरा स्य, क्षत्रियस्य, न में अमिक्स करेंगे न, वी पूरे के साथ आधा द, विद, य में अमिक्स करते हुए यते, विद यते। क्षत्रियस्य नहीं है, क्षत्रियस्य है, स संतो वाला है। चौथा चरण फिर से, क्षत्रियस्य न विद्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, धर्म्याधियुद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ बहुत ध्यान रखते हुए, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। एक बार फिर से, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने इससे पिछले श्लोकों में जो सुना था वो भगवान अर्जुन के भय को और शोक को दूर करने के संदर्भ में ही श्लोक बोल रहे हैं। अब पहले जानेंगे कि भय और शोक किस बात का था।
अर्जुन को शोक इस बात का था कि अगर अर्जुन युद्ध करते हैं तो इनके कुटुंबी, इनके परिवार के संबंधी मर जाएंगे, तो इस बात का उनको शोक था। और अगर वो अपने गुरुजनों को युद्ध में मार देंगे तो इस बात का उनको भय था कि उनको मारने के बाद उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तो इस तरह से उनके मन में भोग था परिवार के वियोग का, कुटुंबियों के वियोग का, शोक था परिवार के वियोग का, और भय था कि गुरुजनों को और अपने परिवार के संबंधियों को मारकर नरक की यातनाएं भोगने का। अब भगवान ने पिछले श्लोक 11 से लेकर 30 तक के श्लोक में अर्जुन का शोक, जो दुख था उनको कि मेरे कुटुंबियों को मरने का, कुटुंबी मर जाएंगे, इस मरने के शोक को दूर करने के लिए 11 से 30 तक के श्लोक बोले, जिसमें हमने सुना था देह और देही का प्रकरण, जिसमें भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि अगर तुम अपने कुटुंबियों को मारते भी हो तो वो केवल उनका शरीर नष्ट होगा, जो कि हर क्षण नष्ट ही हो रहा है। देही हर समय एक जैसी रहने वाली है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। देही अमर है, इसलिए वह शरीर के रहने से पहले भी वैसी थी और शरीर रहते हुए भी वैसी रहेगी, और जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो मृत्यु के बाद में भी वह ज्यों की त्यों ही रहेगी, इसलिए उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। ये सब हम पिछले श्लोक 11 से 30 सुन चुके हैं, जो भगवान ने न केवल अर्जुन के बल्कि हम सब के शोक को दूर करने के लिए श्लोक बोले। अब आगे आने वाले श्लोक 31 से 38 तक के श्लोक में भगवान अर्जुन के भय को दूर करने का प्रकरण बोलेंगे, जिसमें भगवान अर्जुन से उनके क्षत्रिय संबंधी कर्तव्य कर्म का वर्णन करेंगे। श्लोक देखते हैं। स्वधर्म मपि, मपि का जो म पूरा है उसका आधा म स्वधर्म के साथ जोड़ेंगे, स्वधर्मम, धन अपि, म में अ मिक्स करा था तो अपि, स्वधर्मम यानी अपने धर्म को। अब हम जानते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का अपना धर्म क्या हो जाएगा, क्षात्र धर्म। आगे अपि, अपि यानी भी, चावेक्ष्य, चावेक्ष्य से दो शब्द बनेंगे, च धन अवेक्ष्य, च का अ और अवेक्ष्य का अ और अ मिलकर आ बन जाएगा, इसलिए चावेक्ष्य शब्द बना। च यानी और, अवेक्ष्य यानी देखकर, न यानी नहीं, विकम्पितु मर, मर हसी का जो म पूरा है उसका आधा म विकम्पितु के साथ जोड़ेंगे तो विकम्पितुम यानी अपने कर्तव्य कर्म से विचलित। आगे मर हसी का आधा म तो अपने विकम्पितु के साथ जोड़ दिया, म के साथ में अ मिक्स किया था तो अर हसी यानी होना चाहिए। आगे धर्म्यादि, न है ये नहीं, तो पूरा अर्थ निकल गया कि कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। आगे धर्म्याधि, इससे दो शब्द बनेंगे, धर्म्याद धन ही, धर्म्यात यानी धर्ममय, ही यानी क्योंकि, युद्धात श्रेयोन्यत, देखिए इससे शब्द कैसे बनेंगे, युद्धात प्लस श्रेयः प्लस अन्यत, युद्धात यानी युद्ध से बढ़कर, श्रेयः यानी कल्याणकारी कर्म, अन्यत यानी दूसरा कोई, क्षत्रियस्य यानी क्षत्रिय के लिए, न नहीं, विद्यते है, पूरा अर्थ क्या निकला, और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अब भगवान ने इस श्लोक में सबसे पहले तो कल्याणकारक कर्म क्यों बताया, क्योंकि भगवान से ही अर्जुन ने इसी अध्याय के श्लोक 7 में पूछा था कि जो मेरे लिए कल्याण करने वाला हो वैसी शिक्षा मुझे दीजिए, मैं आपकी शरण हूँ। भले ही उसके बाद में श्लोक से अर्जुन ने भगवान को ये कह दिया था कि युद्ध करने से तो मेरे कुटुंबियों को करने का जो पाप ही लगेगा, मतलब उन्होंने अपना निर्णय भी सुना दिया और पहले भगवान से ये भी कह दिया कि मैं आपकी शरणागति हूँ, इसलिए मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। तो भगवान अर्जुन के ही कल्याण हो वैसे ही कर्म बताने के लिए शब्द यहाँ पर बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय है या जो भी जिस धर्म का है, पहले तो हम जानते हैं कि स्वधर्म है क्या। स्वधर्म होता है अपना धर्म। अब अपना धर्म कैसे, कि जब हम इस मनुष्य शरीर को अपना मान लेते हैं तो इस मनुष्य शरीर के अनुसार जो भी हमारा अपना
सामने कर्तव्य आ जाता है उसी को हम स्वधर्म कहते हैं। जैसे कि आप जाति से, आप शरीर को अपना मान चुके हैं तो आप क्षत्रिय हैं अगर जाति से, तो क्षत्रिय के लिए धर्म हो जाएगा क्षत्र धर्म। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कर्म, अगर आप वैश्य हैं तो वैश्य कर्म, और अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र कर्म, जिसको अध्याय 18 में भी भगवान ने चारों वर्णों के लिए अलग अलग धर्म बता रखे हैं, जिसे हम स्वधर्म कहते हैं। अब स्वधर्म करने कैसे चाहिए? अपने स्वार्थ को, अपने अभिमान को और अपने कर्म को करने के बाद फल की इच्छा का त्याग करके ही करने को स्वधर्म का पालन कहते हैं। अब भगवान ने पहली बात तो यहाँ बोल दी कि अर्जुन क्षत्रिय हैं, इसलिए यहाँ पर क्षत्रिय धर्म के बारे में बात चल रही है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर, युद्ध भी कैसा? धर्ममय। तो धर्ममय युद्ध से बढ़कर उसके लिए कुछ कल्याण करने का वाला है ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ब्राह्मण को ब्रह्म क्रिया करने से तत्व की प्राप्ति होती है, वही क्षत्रिय को धर्ममय युद्ध करने से प्राप्ति होती है। सबके लिए अपना अपना धर्म भगवान के द्वारा निश्चित किया गया है, इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हुए कह रहे हैं कि युद्ध से मुख मोड़ने के बजाय तुम्हें इस धर्ममय युद्ध को करने से तुम्हारे लिए कल्याण ही होगा। इसलिए तुम्हें इस युद्ध से पीछे नहीं हटना है और अपने इस क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध कर्म करके यहाँ पर चाहे जो तुम्हारे सामने हैं उस अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।